प्रणाम स्वामी जी। मेरा यह सवाल है कि असली सुख कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। बहुत अच्छा। असली सुख जैसी चीज बाहर जगत में तो कभी होती नहीं। हाँ, सुख की आकांक्षा होती है, सुख मिलता है, फिर द्वैत है प्रकृति में, फिर उसके पीछे फिर कोई चीज मिली, हम आनंदित हुए, ऐसी नई जगह पे गए, सुख मिला, फिर वापिस हम उस दूसरी स्टेज में आ जाते हैं। तो कोई बाहर का सुख स्थायी नहीं है, शरीर का भी सुख स्थायी नहीं है। आप आज स्वस्थ हो, कल बीमार हो सकते हो। आज यौवन है, कल बुढ़ापा आ सकता है। आज संबंध अच्छे हैं, कल संबंध खराब हो सकते हैं। आज आप बहुत धनी हो, कल धन खो सकता है। कोई भी स्थिति बाहर की टिकाऊ नहीं है, और ऐसा नहीं है आपकी नहीं है, ये कुदरत का डिजाइन है कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। बाहर सब चीज बदल रही है। हाँ, एक सुख, या आप असली सुख कहो या सनातन सुख कहो, सदा रहे, वो भीतर की बात है। भीतर आप जब गहराई में जाते हैं, भीतर आप जब अपनी अंतरात्मा में जाते हैं, भीतर जब आप अपने को जानते हैं, तो फिर एक रस बहना शुरू होता है, एक संगीत शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति सदा डूबा रहता है। जिसे नानक कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो एक नशा है भीतर का, जिसे सूफी आत्मा की शराब कहते हैं। अपने भीतर का रस पीना, उस परम रस में डूबे रहना, वहां कुछ छीना नहीं जा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत गहराई है। आपका असली होना है, तो आपका असली होना ही असली सुख है। इससे बाहर कुछ भी चीज है, वो असली सुख नहीं है, सुख का पुलावा है। मिलेगा, खो जाएगा। अब बाहर का प्रेम है, हम सब बहुत प्रेम में उत्सुक होते हैं। कोई प्रेम स्थायी नहीं है। शुरू में प्रेम का रस आता है, प्रेम का मजा आता है, धीरे धीरे प्रेम खो जाता है, फिर वही चीज। हाँ, वो प्रेम एक झलक दे सकता है कि कोई ऐसा प्रेम है जो सदा है। वो सब चीजें आंतरिक है, बाहर उनका सिर्फ एक झलक मिलती है। तभी सूफी कहते हैं कि इश्क मिजाजी इश्क हकीकी। जिसने इस जगत को प्रेम किया, जिसने इस जगत का बूंद का स्वाद लिया, वो सागर का भी स्वाद परम प्रेम में डूब सकता है, परमात्मा के प्रेम में भी डूब सकता है, उसका रस ले सकता है। तो बाहर असली सुख जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। हाँ, आंतरिक भीतर एक सुख है, एक सनातन है, जो सदा है, शाश्वतता है, जिसमें व्यक्ति एक रस हो जाता है, उसके साथ ठहर जाता है। उसी की सारी यात्रा को ओशो ध्यान की यात्रा कहते हैं, आनंद की यात्रा कहते हैं, परम रस में डूबने की यात्रा कहते हैं। जय विश्व।